नाउ हम देखेंगे कि जियो टेक्निकल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ हम देखें कि यहाँ इंडेक्स दे रखा है जिसमें अलग अलग कंटेंट है, लाइक इंट्रोडक्शन, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड डिस्कशन ऑन फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट, सेफ पेयरिंग कैपेसिटी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, एनेक्चर्स, बोर लॉग, summary of test results, safe pairing calculation and settlement analysis calculation। दोस्तों, जो जियो टेक्निकल रिपोर्ट होता है उसमें इतनी चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें दूसरी रिपोर्ट में देखी जाए। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम देखें तो उसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग का ब्रीफ होता है, सब सरफेस का इंफॉर्मेशन होता है, और इंट्रोडक्शन में क्लाइंट कौन है वगैरह स्कोप को डिस्कस किया जाता है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में उसका कैलकुलेशन टेबल वगैरह में दे रखा होता है, और कंक्लूजन में रेकमेंड किया जाता है कि अगर इस टाइप की सॉइल है तो एग्जीक्यूशन में क्या क्या इफ़ेक्ट आएगी। एनेक्स्टर में उसके पीछे उसका कैलकुलेशन लगता है, और बोल लॉग में साइट का जो एग्जीक्यूशन हुआ वो देखा जाता है। समरी ऑफ रिजल्ट्स के अंदर जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है उसका रिजल्ट दिया जाता है, और एक टिपिकल कैलकुलेशन दे रखा है जिसके हिसाब से अगर आप टिपिकल कैलकुलेशन में कैलकुलेशन दिया हुआ है, उसके अलावा अगर आप दूसरी कोई साइज़ या डेप्थ के लिए कैलकुलेट या फिर वेरीफाई करना चाहते हो तो इस टिपिकल कैलकुलेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। तो ये हुआ पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट के लिए। और अगर दूसरा कोई रिपोर्ट है तो उसका मोटा मोटी यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस वर्डिंग में हो सकता है। अभी ये छोटा सा पहले हम रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद बड़े रिपोर्ट देखेंगे। छोटा रिपोर्ट इसलिए देख रहे हैं क्या कि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो स्कोप डिस्कस करेंगे। यहाँ अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि उसमें स्कोप लिखा हुआ है कि ड्रिलिंग वन बोरहोल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। अब पहले ये समझते हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, दूसरा होता है फिनिश ग्राउंड लेवल, और तीसरा है नेचुरल ग्राउंड लेवल। अगर इन्वेस्टिगेशन नेचुरल ग्राउंड पे किया गया है, उस पे कोई फीलिंग नहीं है, तो यहाँ लिखा जाएगा कि नेचुरल ग्राउंड लेवल। और अगर इन्वेस्टिगेशन फीलिंग के ऊपर किया गया है तो बोला जाएगा कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। और अगर वहाँ फिनिश ग्राउंड लेवल है, मतलब फिलिंग करके वो फिलिंग का थिकनेस इतना बढ़ा दिया है कि फाइनली वो फिनिश ग्राउंड लेवल हो गया, वहाँ से भी स्ट्रक्चर शुरू होगा, उसका फ्लोरिंग आ जाएगा। तो ऐसा कोई फिलिंग रेयरली होता है, लेकिन अगर हुआ है तो उसको बोला जाएगा फिनिश ग्राउंड लेवल। मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल ग्राउंड लेवल और एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल वर्ड हम देखते हैं रिपोर्ट में। तो यहाँ लिखा है कि 10 मीटर तक एग्जिस्टिंग ग्राउंड से ड्रिल किया गया है एक बोरहोल। अभी उसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग आएगा और उसका एनालिसिस आएगा। दूसरा है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन। उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि हमारा काम किस तारीख को शुरू हुआ, फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क कब ख़त्म हुआ। उसमें सब डिवीज़न होगा। अगर फील्ड में क्या क्या हुआ तो ड्रिलिंग हमने देखा कि किस किस टाइप का ड्रिलिंग हम करते हैं, ऑगर, रोटरी, वॉश वगैरह जो कुछ भी किया है यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसमें फर्दर आता है डिस्टर्ब सैंपल। हमने देखा कि अगर एसपीटी वैल्यू निकालनी हो और एसपीटी टूल में से 2 स्प्लिट होते हैं, उसमें से डिस्टर्ब सैंपल निकाल सकते हैं, या फिर दूसरी कोई भी मेथड से आप डिस्टर्ब सैंपल निकाल सकते हैं। इन डिस्टर्ब सैंपल में सेल्बी ट्यूब यूज़ करते हैं हम। उसका इस पर्टिकुलर साइट के लिए हम देखें तो वो सेल्बी ट्यूब का साइज़ 100 mm था। अनडिस्टर्ब सैंपल को बोलोग में से निकाला गया और उसको लेबलिंग और टैगिंग किया गया है। वाटर टेबल अगर एनकाउंटर होता है तो उसको लिखा जाता है। तीसरा है कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के लिए कौन सी मेथड यूज़ की है। ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि जो सैम्पलर होता है उसका कनेक्शन नॉन फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो वर्टिकली पेनिट्रेट हो।
वेंट होल होता है। किस लिए? क्योंकि अगर सैंपल को वाटर के अंदर, वाटर लेवल के नीचे उसको पेनिट्रेट किया जाता है तो उसमें वाटर भी आएगा, तो वेंट होल से वाटर निकल जाएगा और सैंपल रहेगा। अगर ऊपर का वाटर है तो वो वेंट होल से निकल जाता है, और उस सैंपल को जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो उसका लेवल हमें पता होना चाहिए, कितना पेनिट्रेट हुआ वो भी पता होना चाहिए। और बाहर निकलने के बाद अगर कोई डिस्टर्ब मटेरियल उस पे है तो उसको कम्प्लीटली रिमूव करना होता है। और उसका जो एंड होता है, टो, सेल्वी ट्यूब का टो, उसमें 10 to 20 mm जितना मटेरियल निकाल के वहाँ वैक्स लगाया जाता है, ताकि फर्दर साइड से लेके लेबोरेटरी तक सैंपल को ट्रांसफ़र किया जाए, तब उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए और मॉइस्चर कंटेंट उसमें मेंटेन रहे। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जैसे हमने आगे देखा कि उसमें 63.5 kg का वेट 75 सेंटीमीटर से पेनिट्रेट किया जाता है, और उसमें 15 सेंटीमीटर के इंटरवल पे ब्लोज दिए जाते हैं, जिसमें पहले 15 सेंटीमीटर को सीटिंग लोड को समझ के उसको इग्नोर किया जाता है, और बाकी के जो 30 सेंटीमीटर रहते हैं उसको एसपीटी वैल्यू कंसीडर किया जाता है। लेबोरेटरी का ब्रीफ यहाँ दे रखा है, जैसे कि यहाँ कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं, वो अगर आपको उसका प्रोसीजर चाहिए तो ये आईएस कोड से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा है फील्ड ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ कई बार डीप में कैलकुलेशन देते हैं और कई रिपोर्ट्स में नहीं भी दिया जाता है। इस रिपोर्ट में दे रखा है कि अगर बल्क डेंसिटी निकालना है तो वेट ऑफ सोइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, और अगर ड्राई डेंसिटी निकालना है तो यहाँ से जो बल्क डेंसिटी मिली है उसके डिवाइड बाय 1 + W, W मीन्स वाटर कंटेंट। सीवी एनालिसिस, उसमें डिफरेंट टाइप के सीवी एनालिसिस होते हैं। पहला है कि जो सोइल का पार्ट है जो 4.75 mm से ऊपर रहता है। दूसरा है कि 4.75 में से पास हो जाता है, मतलब रेत वगैरह, और इसमें आता है ग्रेवल। उसके बाद है एटरबर्ग लिमिट। एटरबर्ग लिमिट में हमने देखा कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट होता है, और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोला जाता है। तो लिक्विड लिमिट अगर कौन पेनिट्रेशन से किया गया है तो उसमें इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू डाली जाती है, पेनिट्रेशन की वैल्यू, और उसके ऊपर से हमें लिक्विड लिमिट मिलती है। और प्लास्टिक लिमिट, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, और उसको हम इंजीनियरिंग सोइल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ होता है कंसोलिडेशन के अंदर, और दूसरे कोई कैलकुलेशन में भी हम कर सकते हैं। सीयर टेस्ट में दो होती है, ट्रायक्सल एंड बॉक्स सीयर। अगर सोइल ज़्यादा कोहेसिव है तो हम ट्रायक्सल यूज़ करते हैं, और कोहेजन लेस सोइल है तो हम बॉक्स सीयर यूज़ करते हैं। तो ट्रायक्सल का डिस्क्रिप्शन मैंने आगे दे रखा है, तो यहाँ मैं ज़्यादातर इसमें टाइम नहीं लेता हूँ। दूसरा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में सेटलमेंट पैरामीटर हम निकालते हैं, और डिफरेंशियल फ्री स्वेल के अंदर हम सोइल का स्वेलिंग कैरेक्टर कितना है वो निकालते हैं, और इस फॉर्मूला के अंदर हम सोइल का वॉल्यूम इन वाटर माइनस सोइल वॉल्यूम इन केरोसिन डिवाइड बाई सोइल वॉल्यूम इन केरोसिन, और इस फॉर्मूला में हम वैल्यू डालते हैं जिसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल फ्री स्वेल मिलता है, और फ्री स्वेल के ऊपर से हम रेकमेंड करते हैं कि सोइल फिलिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरा फील्ड एंड लेबोरेटरी में हम डिस्कशन देखें तो क्या मिला है लेयर वाइज। तो the field data and laboratory classification reveal in general the proposed size is having single major layer up to a depth of investigation 10 मीटर। मतलब एक सिंगल एक बड़ा लेयर है जो 10 मीटर तक फैला हुआ है। उसमें पहला लेयर अगर देखें तो वो ब्राउनिश ब्लैक सिल्टी क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी विथ लिटिल ग्रेवल, मतलब ग्रेवल भी है और उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा है। दूसरे लेयर की बात करें तो ब्राउनिश येलो वेरी स्टीफ सिल्टी क्ले है, मीडियम प्लास्टिसिटी है और ग्रेवल भी थोड़े हैं। मतलब यहाँ प्लास्टिसिटी मीडियम हो जाती है, ये हाई प्लास्टिक है और ये मीडियम प्लास्टिक है। और उसके नीचे जो तीसरा लेयर है वो येलो हार्ड सिल्टी क्ले
ऑफ लो प्लास्टिसिटी है, इसकी प्लास्टिसिटी बहुत कम है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो ब्लैकिश सॉइल होती है उसकी प्लास्टिसिटी कंपेरेटिवली येलो सॉइल से ज़्यादा होती है, लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन का वैल्यू देखें तो 5 मीटर तक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन का वैल्यू रहता है 11 से 30, वो वेरी स्टीफ में क्लासीफाई किया जाता है। और 5 मीटर से 10 मीटर तक जो येलो सिल्टी क्ले है उसका एसपीटी वैल्यू 100 से ज़्यादा है, मतलब बहुत ही हार्ड स्ट्राटा है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी में हम शैलो फाउंडेशन का एनालिसिस करते हैं, जिसमें आईएस कोड यूज़ किया जाता है 6403। उसमें हम सीयर क्राइटेरिया के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं, जिसका ये फॉर्मूला है, उसमें हर एक वैल्यू रखी जाती है और कैलकुलेशन किया जाता है। अगर ये सी है तो ट्रायक्सल के ऊपर से सी और 5 वैल्यू मिलती है, तो सी मतलब सोइल का कोहेजन है। दूसरा है उसका, अगर हम देखें बेयरिंग फैक्टर्स, तो वो NC ये है सेफ फैक्टर, ये और ये DC मतलब डेप्थ फैक्टर। ऐसा ही दूसरी टर्म में हम दे सकते हैं और लास्ट टर्म में भी। ये जो पहला टर्म है वो पूरा कोहेजन को इंडिकेट करता है, ये दूसरा टर्म है वो डेप्थ को इंडिकेट करता है, ये जो तीसरा टर्म है वो विड्थ को, फाउंडेशन की विड्थ को इंडिकेट करता है। अगर सपोज सोइल कोहेसिव, प्योरली कोहेसिव है, उसमें C वैल्यू हमें मिलती है लेकिन 5 वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये पीछे वाली 2 टर्म 0 हो जाती है और पहले ही टर्म के ऊपर से कैलकुलेशन होता है। अगर C5 सोइल है तो 5 के ऊपर से ये 3 पैरामीटर मिलते हैं, उसको हम रखते हैं।